सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, रामचरितमानस में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश होने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहते हैं। ऐसा किए बिना जीव को परम शांति नहीं मिलती। जैसे तिलों में से तेल को, गन्ने में से चीनी को, दूध में से मक्खन को प्राप्त करने के लिए विशेष विधि को अपनाना पड़ता है, इसी प्रकार हृदय में स्थित परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अंतर यात्रा करनी होती है। स्वयं को जानने के लिए सतगुरु की शरण में आना जरूरी है। सतगुरु की शरण में आकर ही मानव को जीवन मुक्त करती है। जीवन मुक्त मनुष्य विवेक में जीता है, आत्म स्थित रहता है। वह सेवा भाव, संतोष व शुक्राने में रहता है। महात्मा संत कबीर दास जी ने सत्संग की महिमा के बारे में इतनी गहरी बात कही है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि जब राम का बुलावा आया तो कबीरदास जी कहते हैं कि रोना आ गया, क्योंकि जो सुख संतों महापुरुषों के साथ बैठने में है वह बैकुंठ में भी नहीं है। इतनी महत्ता इस परम पिता परमात्मा को पाने की, संतों के संग की कबीरदास जी ने भी बताई है। और वक़्त के सतगुरु, जब भी समय के सतगुरु सारे संसार के लिए आते हैं और यही बात समझाते हैं कि इस परम पिता परमात्मा को पालो जिसके लिए यह जन्म मिला है। इसकी जानकारी सतगुरु से प्राप्त होने के बाद हमारे जीवन का दृष्टिकोण भी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसी सोच के वे लोग होते हैं जो कभी भी किसी में फिर गलतियां नहीं निकालते, कोई कमियां नहीं निकालते। वे हमेशा दूसरों की अच्छाइयों के ग्राहक बनते हैं और हर समय खुश देखे जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको भगत कहा जाता है। वे हमेशा खुश रहते हैं और अच्छी सोच रखते हैं और सुखी रहते हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि जो विपरीत भाव वाले लोग होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके बारे में भी कहा गया है कि वो जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उनका जो दिमाग है वो हमेशा कमियों को ही ढूंढता रहता है, हमेशा दूसरों की कमियां ही देखता रहता है। धीरे धीरे यही जब नेगेटिव थॉट्स मन में बैठने लगते हैं तो लोग उसे ईश्वर का श्राप मानने लगते हैं कि ऐसी सोच जो है मानव जीवन के लिए सही नहीं है, जो दूसरों की कमियां निकालते हैं। जो संत महात्मा होती हैं जिनके मन में ब्रह्म ज्ञान बस जाता है, वे हमेशा दूसरों से गुण ही ग्रहण करते हैं, कण कण से शिक्षा ही लेते हैं। कोई भी बात होती है उसमें से गुण ही ढूंढ लेते हैं। इस तरह कहते हैं कि जो अच्छी सोच रखने वाले होते हैं वो हमेशा सम्मान ही पाते हैं, हर जगह उनका इज्जत मान ही होता है। समय का सतगुरु ही निरंकार प्रभु की साकार सत्ता है। और समय के सतगुरु के बारे में कहा भी गया है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं अनादिकाल से, सभी के बारे में यही बात कही गई है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होए।
तीन लोक और 9 खंडों में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। जो भी करता है ये सतगुरु है। सतगुरु की शरण में आकर ही हमें परमात्मा मिलता है। हमें हमेशा यह बात याद रखनी है कि सतगुरु ने हम पर तरस खाकर हमको यह पवित्र ब्रह्म ज्ञान दिया है। हम में कोई योग्यता नहीं थी, हमारे साथ सबसे उत्तम ज्ञान है। बाकी सारी चीज़ें तो यहीं छूट जानी है। जब ये श्वास पूरे हो जाने हैं, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसी ब्रह्म ज्ञान से ही लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। कहते हैं जब कोई हम वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी आदि को ले लीजिए, तो कुछ दिनों तक तो हम उसकी बड़ी संभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे लिए उसका आकर्षण कम होता जाता है। और अब अगर उस पर गंदगी की परतें भी जम जाएं तो भी बुरा नहीं लगता। इसी प्रकार हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इसमें किसी प्रकार की भी कोई नेगेटिविटी ना आने पाए। हमने हमेशा अलर्ट रहना है। हमें सतगुरु समझाते हैं ज्ञानी होए सुचेतन होए। जो संत महात्मा होते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि संसार की वस्तुएं तो गलने सड़ने टूटने फूटने वाली हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान तो हमेशा नया है, यह कभी पुराना नहीं होता। इसलिए हमने हमेशा सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेना है। यह कहना बहुत ही व्यवहारिक है। वह व्यक्ति अंधा नहीं है जो आंखों से बेनूर है, अंधा वह है जो आंखें रहते हुए भी निंदित है और धर्म विरुद्ध आचरण करता है। हमारा ज्ञान हंकार रहित होना चाहिए। और कहते हैं कि क्षमा युक्त वीरता और त्यागपूर्ण निष्काम दान श्रेष्ठ है। धन यौवन और आयु बिजली की तरह चंचल होते हैं, ये नाशवान है, इसलिए इनका समय रहते सदुपयोग करना चाहिए। गुरसिक्खी से ऊंची कोई भी स्थिति नहीं होती, क्योंकि गुरसिख में जो विशेष है वह है आचरण। कहा भी है तारीफ आचरण की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। चेहरा सजाने में कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। मानव की कीमत मानने से नहीं, भावना से महान होती है। आदमी की कीमत साधनों से नहीं, साधना से महान होती है। आदमी की कीमत उच्चारणों से नहीं, आचरण से महान होती है। कहते हैं कि प्रकृति के नियम के अनुरूप जब हम चलते हैं तो हमें गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बचाव के हमें उपाय भी स्वयं करने पड़ते हैं। यदि हम बचाव ना करें तो प्रकृति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमें पड़ेगा। इस बात का अर्थ यही है, भाव यही है कि सारी विधियां सब कुछ इस निरंकार की मर्जी से चल रहा है। इसे हम स्वीकार कर लें और सहज हो जाएं। कहने का भाव यही है कि जिसको अपने सतगुरु पर विश्वास है, निरंकार के फैसले पर भरोसा है, उसे संसार की कोई विपत्ति कोई उलझन परेशान कर ही नहीं सकती। इसलिए हम हमेशा जो भी सतगुरु कर रहा है, हम सतगुरु की अर्जी में कभी भी अपनी मर्जी ना डालें। जो भी ये करेगा हमारे लिए बेहतर ही होगा, बेस्ट ही होगा, अच्छे से अच्छा ही होगा। इसलिए अगर हमारे ऊपर कोई दुख भी आता है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं या कोई दुख आ जाता है, तो उसमें भी हमारे लिए कोई सुख का राज ही छिपा होता है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों से हमेशा यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें समझा रहे हो, हम उस तरह उन बातों को अपने जीवन में मानकर अपना जो जीवन है वो सफल करते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ किसी मार्केट से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति गाय को खींचते हुए ले जा रहा था। शंकराचार्य जी ने उस व्यक्ति को रोका और अपने शिष्यों से पूछा, इनमें से कौन बंधा हुआ है? व्यक्ति गाय से बंधा है
या फिर गाय व्यक्ति से बंधी हुई है। शिष्यों ने बिना किसी हिचक के कहा, गाय व्यक्ति के अधीन है। वह व्यक्ति उस गाय का मालिक है, उसी के हाथ में रस्सी है। वह गाय वहीं जाएगी जहाँ पर उसकी रस्सी थामे उसे मालिक ले जाएगा। व्यक्ति मालिक है और गाय उसके अधीन है, यानी कि गाय उसके गुलाम है। यह सुनकर शंकराचार्य जी ने अपने बैग से कैंची निकाली और उस रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही गाय दौड़ने लगी और गाय को पकड़ने की कोशिश में वह व्यक्ति गाय के पीछे पीछे भागने लगा। शंकराचार्य जी बोले, देखो क्या हो रहा है, अब बताओ कौन किसके अधीन है, कौन किसका गुलाम है। गाय को तो उस मालिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वह गाय तो उस मालिक से पीछा छुड़ाने में लगी हुई है। हम सबके साथ भी यही होता है। इसके एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया गया कि हम सबके साथ भी यही होता है। चीज़ें हमसे बंधी नहीं होती, हम चीज़ों से बंधे होते हैं। हमारे दिमाग में कितनी बार कितनी ही फालतू की बातें इकट्ठी हो जाती हैं जिन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं होता है। वे स्वतंत्र हैं, हम ही इन चीज़ों से बंधे हुए हैं। रिजल्ट, वे हमारी मालिक हैं और हम उनके गुलाम बन चुके होते हैं। हम उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का अभिमान पाले रखते हैं, पर वे हमें बांधे रखती हैं। जैसे ही यह बात हमें समझ में आती है, हमारा दिमाग गाय की तरह आज़ाद होने लगता है और हम अपने आप को स्वतंत्र, मुक्त और शांत महसूस करने लगते हैं। साथ संगत जी, इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही सीखने को मिला है कि जिस तरह हमने चीज़ों के गुलाम नहीं होना, हमने सतगुरु के गुलाम बन के रहना है, दास बन के रहना है, नौकर बन के रहना है। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम जितना भी ये हम सेवा सिमरन सत्संग की दात इकट्ठी कर सकते हैं, हम ये दात इकट्ठी कर लें और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी। आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है। अगर कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और सबके भले की कामना के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सबको तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।